श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। प्यारे लोगों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग दोनों आवश्यक हैं। आज मैं योग शिखोपनिषद के आधार पर दोनों की विवेचना करना चाहता हूँ। इस उपनिषद में शिव जी वक्ता हैं और ब्रह्मा जी श्रोता हैं। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मान् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं भ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। पहले कुछ जानना होगा, उस जानकारी से निर्णय होगा कि योग करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? फैली हुई वृत्ति को समेटकर जोड़ना चाहिए। इस काम का निर्णय विचार से होता है। इसलिए योग तथा ज्ञान दोनों का अभ्यास करे तो सिद्धि प्राप्ति होती है। केवल योग करे और प्राप्तव्य वस्तु को न जाने तो भटक जाएगा। इसलिए ज्ञान विहीन योग फलप्रद नहीं होता। योग परमात्मा तक पहुंचाता है तथा पहले ही ज्ञान में निर्णय होता है कि परमात्मा तक पहुंचना है। केवल वाक्य विनोद से काम नहीं चलेगा। योग से सिमटाव होता है, सिमटाव में उधर्व गति होती है, उधर्व गति में आवरण छेदन होता है तथा सब आवरणों को पार कर कैवल्य दशा प्राप्त होती है। तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। हम लोगों को गुरु महाराज का उपदेश है, ध्यान करो तथा सत्संग करो, अर्थात योग एवं ज्ञान दोनों करो। मेरे पास गुरु महाराज की बहुत सी चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी में लिखते हैं, रोजाना अभ्यास करो, चाहे कुछ देखो या न देखो। अभ्यास के समय देखते जाओ, चाहे कुछ दृश्य देखने में आवे या नहीं। बाबा साहब कहते थे, जिस प्रकार लाह से लपेटी हुई लकड़ी को अग्नि के तेज में रखो तो पिघलते पिघलते लाह गिर जाएगी और केवल लकड़ी रह जाएगी, उसी तरह ध्यानाभ्यास से सब आवरण उतर जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे। यह गुरु महाराज की आज्ञा है। इसका पालन हम लोगों को करना चाहिए। उनकी यह हिदायत थी, योग और ज्ञान दोनों करो। देहावसान समये चिते यदधि भावयेत् तददेव भवेत् जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। जीवन भर जो अपने मन में सोचते हैं वही भावना अंत में याद आवे, यह संभव है। जन्म भर में कभी जो काम नहीं किया अथवा कभी किया वह अंत समय याद आवे, संभव नहीं। इसलिए नित्य भजन करें। सब कामों को छोड़कर तथा सब कामों को करते हुए दोनों ढंग से करें तो अंत समय में अवश्य याद आवेगा तथा अपना परम कल्याण होगा। प्रयाण काले मनसा साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुर्वोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम। गीता 8:10। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भावों के बीच भक्ति से सराबोर होकर और योग बल से अच्छी तरह प्राणों को स्थिर करता है तो दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। यह शरीर चला जाएगा
कुछ संग जाने को नहीं है। माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदवीर। इसलिए हम लोग भजन अभ्यास अधिक करें। केवल जाने अथवा पढ़ें किंतु ध्यान नहीं करें तो उसको लाभ नहीं होता। वैसे ही जैसे धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। केवल धन धन के कहने से कोई धनी नहीं होता। काम करते हुए भी अपना ख्याल भजन में लगा कर रखना चाहिए। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान। सूरत से अंडा सेवय, आप रहे जल माही, सूखे में अंडा देवे। जस परनिहारी कलश भरे, मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख वचन, चित कलशा में लावे। फनी मनी धरे उतार, आपू चरणे को जावे। वह गाफिल ना पड़े, सुरति मणि माही रहावे। पलटू कारज सब करे, सुरति रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। संत पलटू साहब। भगवान श्री कृष्ण का गीता में अर्जुन के प्रति यह उपदेश है, युद्ध भी करो तथा ध्यान भी करो। काम करने के समय भी हमारा ध्यान न छूटे, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जो दोनों तरह से भजन करते हैं उनका मन विशेष बिखरता नहीं। इसलिए ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि प्रयाण काल में हमारा ख्याल गड़बड़ न हो जाए कि बारंबार जन्म लेना पड़े तथा दुख उठाना पड़े। इससे जो नहीं डरते वह नहीं कर सकते। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। पिंड पातेन या मुक्ति सा, मुक्तिर न तु मन्यते। देहे ब्रह्म तत्व मायाते, जलानां संधवं यथा। अनन्यातां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। जीवन काल में जिसने मुक्ति प्राप्त कर ली है उसे मरने पर भी मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन काल में मुक्ति प्राप्त नहीं हो तो मरने पर मुक्ति प्राप्त हो, यह संभव नहीं। संतों ने इसका अपनी वाणी में इस भांति वर्णन किया है। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो। संत कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता होई। जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोई। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भाया, जीवत परस न होई। जीवत जगपति ना मिले, दादू बूढ़े सोई। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला। मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू बोले गहला। दादू दयाल जी। चिता में जलने, कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। बाबा देवी साहब। बाबा साहब ने इस उपदेश को विज्ञापन में छपवा कर बंटवाया था। सब संत लोग मजबूती के साथ कहते हैं, जीवन काल में जो प्राप्त होगा मरने पर भी वही प्राप्त होगा। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विंदु जलढड़ी है और नाद शिवलिंग है। शिवालय में देखते हैं जलढड़ी पर शिवलिंग स्थापित है, उसी तरह यह शरीर शिवालय है।
शरीर को पवित्र बनाकर मंदिर बना लें अथवा पवित्र कर पैखाने का घर बना लें, पवित्र होने में पापों की ओर झुकते रहें तो पवित्र कैसे होंगे? हम लोग अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर न ले जाएं, तब पाप नहीं होगा तथा तभी यह शिवालय होगा और तभी पवित्र दशा में इस शरीर में शिव अर्थात कल्याण प्राप्त होगा। मंदिर को लोग साफ करते हैं, उसी प्रकार शौच के द्वारा शरीर को पवित्र रखना चाहिए तथा झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से बचना चाहिए। अगर कभी गलती से करो तो बहुत पश्चाताप करो तथा ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझ में शक्ति दो जिससे मैं इससे बच सकूं तथा स्वयं खूब मुस्तैद रहो। ध्यान के समय अगर कुछ चिन्ह मालूम होता है तो कैसा कल्याण जान पड़ता है। संतों की वाणी में केवल बात ही नहीं है, भजन करो तो अवश्य चैन कल्याण मालूम होगा। भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। कबीर साहब। अपने को इंद्रियों के घाटों से छुड़ाते हुए उस ओर चलो जहाँ परमात्मा का साक्षात कर सकोगे। जिस तरह से हो सके अपने को इंद्रिय धारों से कुछ भी आगे सरकाओ। जागृत तथा स्वप्न के बीच एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उसमें ज्ञात होता है कि हम बाहर की बातों को भूलते जाते हैं, हाथ पैर गला सब कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। इस समय बड़ा चैन मालूम होता है, यह परमात्मा का दिया हुआ नमूना है। इस तंद्रा अवस्था में कुछ गड़बड़ होने से बहुत दुख होता है। भजन करो, भजन बनने लगेगा और चैन होता जाएगा। इसलिए यह शरीर शिव शक्ति का घर है। शरीर में चेतन धारा को समेटकर बिंदु प्राप्त करना शक्ति को प्राप्त करना है तथा बिंदु भेदन करके नाद को ग्रहण करना शिव को प्राप्त करना है। इस प्रकार बिंदु तथा नाद दोनों को ग्रहण करने से शक्ति और शिव दोनों प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को विषयों में फंसाकर नरक मत बनाओ। इसे विषयों से हटाकर शिवालय बनाओ। नाद रूपं भ्रोर मध्य मनसो मंडलं बिंदुः। नाद रूप मन का मंडल भौं के बीच में है। यह ज्ञानियों ने कहा है। पहला स्थान आज्ञा चक्र संबंधी बातों का संकेत किया है भ्रुवोर मध्य। इसी को तीसरा तिल कहकर भी जनाया गया है। इसको ऊपर नीचे मध्य का स्थान भी कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करने का यह द्वार है। इसी द्वार होकर सूक्ष्म में प्रवेश करने से उधर गति होती है। इसलिए भ्रुवोर मध्य की बड़ी महिमा है। संतों की वाणियों में भी इसका विस्तृत वर्णन है। बांका पर्दा खोल के सन्मुख ले दीदार, बाल स्नेही साइयां आदि अंत का यार। बांका पर्दा खोलकर सम्मुख ही दर्शन करो। बांका पर्दा अंधकार का पर्दा कठिन है, इसको खोलने का भेद जानो। दृष्टि योग के द्वारा यह कठिन पर्दा खोला जाता है। इसके लिए शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। शांभवी मुद्रा का अभ्यास 3 तरह से करते हैं। अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि तथा पूर्णिमा दृष्टि। आंख बंद कर देखना अमादृष्टि से, आधी आंख खुली तथा आधी आंख बंद कर देखना प्रतिपदा दृष्टि से और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि से अभ्यास करना है। आधी आंख खोलकर यानी प्रतिपदा दृष्टि से तथा पूरी आंख खोलकर यानी पूर्णिमा दृष्टि से अभ्यास करना कष्ट साध्य है, किंतु आंख बंद कर अर्थात अमादृष्टि से अभ्यास करना कष्ट साध्य नहीं, सुगम यथा सरल साधन है। अंतरि ज्योति भाई गुरु साखी चीने राम कर्मा।
बाबा नानक ऐसा नहीं कहते कि फलाने किताब में अथवा फलाने ग्रंथ में ऐसा है। वे कहते हैं अंतर में ज्योति जग गई, यही गुरु की साक्षी है। तब राम की ओर से जो बख्शीश दया दान होता है पहचान में आता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दिनांक 20/1/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।